जी, आज का लेक्चर लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से और लेक्चर हमारा जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। सब्जेक्ट है आईसीटी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल और इस लेक्चर को हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये कि हमारे पास जो रोज़मर्रा की वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जस्ट लाइक लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, जीएसएम, जीपीएस, ये क्या चीज़ें हैं। हम अपनी टेक्नोलॉजी मतलब ये रोज़मर्रा की रूटीन को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, इस तमाम लेक्चर में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस किसी लेक्चर में किसी स्टूडेंट का कोई इशू हो वो मेरे से पूछ सकता है। गो के आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। जी, हमारा जी डेफिनेशन क्या है जी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आईटी की डेफिनेशन क्या है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन, नाम भी इसका शुरू हुआ जी इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन मतलब जो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगी या डेटे को हमारे को प्रोसेस करेगी, इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि कंप्यूटर के ज़रिए हम किसी से बात कर लें। जैसे कि कोई, अब ज़ाहिर बात अगर हमने कंप्यूटर से बात करनी है तो कुछ सॉफ्टवेयर हमें चाहिए। तो कहता है कि आईटी आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर टू डेवलपमेंट। ये किसकी डेवलपमेंट हो रही है? मेंटेनेंस भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड नेटवर्क। अगर हम कंप्यूटर को इस तरह यूज़ करें, उसकी मेंटेनेंस करें, उसको डेवलप करें, डेवलप मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना दें, एक निज़ाम ऐसा बना दें जिसमें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और सिस्टम मतलब यहाँ कंप्यूटर की बात हो रही है, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए और इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम कोई अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचाएँ तो उसको हम कहेंगे आईटी। अच्छा जी, ये कहता है जी इट इंक्लूड देयर यूज़ फॉर द प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द डेटा। अच्छा जी, डेटा मीन्स, अब डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन है। ये फैक्ट्स हैं हमारी रोज़मर्रा की रूटीन। अभी हम कहाँ से भी कहीं से भी हासिल की जा सकती है। ठीक हो गया। जस्ट लाइक लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी का डेटा के फॉल 2020 में मेरे पास कितने एडमिशन आए, कितनी क्वेरीज आई, कितने मेरे पास प्रैक्टिस सेल हुए, ठीक है, और कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, वगैरह वगैरह। ये तमाम वो चीज़ें हैं, ठीक है जी, जो जो हमने इसमें जिसे हम डेटा कह सकते हैं जी। इसी के साथ मैंने एक और डेफिनेशन आपके लिए रखी हुई है ताकि स्टूडेंट को अगर इससे समझ ना आए तो वो आगे समझ आ जाए जी। मज़ीद एक डेफिनेशन और इसके साथ, मतलब मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं मुख्तलिफ लिटरेचर के अंदर। हर डेफिनेशन अपनी जगह उसको ठीक है, लेकिन हमने जब पढ़ी थी आईटी मतलब हमने फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में जब हम गए, हमें भी समझ नहीं थी आईटी क्या चीज़ है। आईटी का बड़ा नाम सुना, स्टूडेंट भी आईटी का नाम सुनते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है। मेरी कोशिश होगी इस लेक्चर के अंदर आपको ये डिलीवर किया जाए, समझा दिया जाए कि आईटी क्या है। कहता है जी स्टडी आर यूज़ ऑफ सिस्टम, स्पेशली कंप्यूटर की बात हो रही है अब यहाँ पर, ये सिस्टम की बात हो रही है कि उनको हम स्टडी करें, आर यूज़ कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, किस मकसद के लिए। स्टोरिंग, इंफॉर्मेशन हासिल करना और अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना, किसके ज़रिए? यूजिंग इंटरनेट एंड कंप्यूटर आर मोबाइल फ़ोन। यहाँ मोबाइल फ़ोन भी आजकल ऐसे आ रहे हैं जैसे कि एसएमएस एक सर्विस आती है, प्योर मोबाइल में एक सर्विस आ रही है एसएमएस। एमएमएस भी आ रही है, एमएमएस थोड़ी सी एडवांस है, लेकिन एसएमएस एक मैसेज है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक। वो मोबाइल कहीं पर भी पड़ा है, पाकिस्तान में, अमेरिका में, जब ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वो मैसेज मेरे पास चला जाता है, मेरे से चला जाता है और किसी दूसरे मोबाइल पे वो यूज़ होता है, उसको लोग यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं। तो वो कैसे होता है, कैसे जाता है, ये जो है इसको हम कहेंगे, इस स्टडी को कहेंगे या इस यूज़ ऑफ सिस्टम को हम आईटी कहेंगे। बात यही है कि सेंडिंग इंफॉर्मेशन, कि हम अपनी इंफॉर्मेशन कैसे सेंड करें।
कोई एक स्टूडेंट है, एक टावर पे खड़ा हो जाता है, एक चौक पे खड़ा हो जाता है। अब मैं इंफॉर्मेशन की मिसाल या डेटा की मिसाल दे रहा हूँ। वो वहाँ पर गुजरने वाली गाड़ियों को काउंट कर रहा है। उसने एक कागज़ ले लिया, पेंसिल ले ली, नोटबुक ले ली, वो नोट कर रहा है 1 घंटे में, और घंटे का टाइम और डेट उसने मेंशन कर दी, और वो इन्फॉर्मेशन उसने हासिल कर दी। अब वो इन्फॉर्मेशन उसने सेंड करनी है अपने कोलीग्स को, अपने क्लास फेलो को, अपने टीचर को। और वो हो सकता है लाहौर में हो, और टीचर हो सकता है कहीं और आउट ऑफ सिटी हो, और क्लास फेलो जैसे कि आजकल हमारा ऑनलाइन निज़ाम चल रहा है तो आउट ऑफ सिटी हैं, तो उनको हम कैसे सेंड करें? सादा सा एक मिसाल आ जाती है जी, व्हाट्सएप। हम व्हाट्सएप कर देते हैं, लेकिन व्हाट्सएप कैसे काम करता है? ठीक है, इस तरह की डेफिनेशन को, इस तरह की स्टडी को हम आईटी कहेंगे। जी, ये एक पिक्चर भी है, मेरा कर्सर इस पर मूव कर, अगर आपको नज़र आ रहा हो। यूजिंग कंप्यूटर मैंने कहा, टेक्नोलॉजी यूजिंग कंप्यूटर। अब टेक्नोलॉजी क्या है? कहता है जी, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग एंड प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम, परफॉर्म टास्क एंड क्रिएट न्यू मेथड टू ऑब्टेन डिजायर्ड आउटकम्स। आउटकम का मतलब रिजल्ट। जाहिर बात है, हमें कुछ मतलूबा रिज़ल्ट चाहिए। वो मतलूबा रिज़ल्ट क्या है? जैसे कि एक बंदा मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा है, तो उसका डिज़ायर आउटकम ये है कि वो दूसरे बंदे से या अपने मतलूबा बंदे से जिसका उसने नंबर मिलाया हुआ है, उससे बात करे साफ, क्लियर, विदाउट एनी नॉइज़। अक्सर आप फ़ोन करते हैं और आप अगले बंदे को एक मैसेज दे देते हैं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, प्लीज़ रिकॉल मी, या अपनी वॉइस को बेहतर करें, प्लीज़ क्लियर योर वॉइस, आई डोंट अंडरस्टैंड फॉर योर इंफॉर्मेशन और मैसेज। ठीक है, ये आप उसको मैसेज करते हैं या उसको बार बार कह देते हैं, तो उसका आपका डिज़ायर आउटकम क्या है? आपका डिज़ायर आउटकम है, आपने मोबाइल फ़ोन से बात करनी है आउट ऑफ सिटी या विद इन सिटी, लाजमी नहीं आउट ऑफ सिटी हो। ठीक है, वो कैसे हो? तो ये क्या है? मेरे पास इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी काम करेगी। मैं कोशिश करूँगा आपको ये चीज़ें समझा दूँ, ये कैसे काम होगा इस लेक्चर में। जी, ये मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में डेटा है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। नॉलेज क्या चीज़ है जी? नॉलेज मेरे पास कुछ किसी चीज़ के मतलब इंफॉर्मेशन हासिल करना को नॉलेज कहते हैं। जैसे कि मुझे लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के मतलब नॉलेज है कि वो यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से मतलब मेरी यहाँ पर बेस कैंप है या मेरा होम है, ये नॉलेज आ गया। डेटा, डेटा सम इंफॉर्मेशन। अब डेटा इन द फॉर्म ऑफ, अगर मैं बात करूँ आजकल के डेटा की, तो वो मेरे पास बाइनरी डेटा आ सकता है। बाइनरी डेटा मेरे पास 0101 की फॉर्म में आएगा। ठीक है जी। अब ये है कि इन्फॉर्मेशन क्या है, उसने नीचे मतलब उसका लिख दिया, मीनिंग लिख दिया। इन्फॉर्मेशन मीनिंग एंड यूजफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड नॉलेज दैट कैन बी यूज टू मेकिंग डिसीजन। ये इन्फॉर्मेशन है जी, ऐसी चीज़ जो डेटा जो हमारे काम का है, हम उसको हासिल करें, या नॉलेज है, और वो हमारे लिए यूज़फुल हो, और उससे हम कोई डिसीजन लेने में मदद लें। इसको हम उसने इन्फॉर्मेशन का नाम दिया, या इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन उसने कह दिया। ये एक कर्सर, एक फिगर आपको नज़र आ रही है, इस फिगर में एक पाथ है। ये पाथ कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता, ये पाथ कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता। अगर हम इसका नॉलेज ले लें पाथ कहाँ जा रहा है, तो ये मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये मुझे किसी ख़ास जगह पहुंचा देगा। तो ये मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन आ गया कि हमने इन्फॉर्मेशन को कैसे मैनेज करना है। जी जी, टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, लाइफ मतलब हमारी ज़िंदगी, ये कैसे इम्पैक्ट कर रही है हमारी आजकल की ज़िंदगी। इस टेक्नोलॉजी जो हम जिसमें रह रहे हैं, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। हमारे कपड़ों पहनने से, हमारे कपड़ों से लेके हमारी रोज़मर्रा की रूटीन, हत्ता के लेक्चर लेने तक,
और स्पेशली जब से कोरोना आया है, कोरोना में तो हमारी टेक्नोलॉजी ने मज़ीद अहम किरदार अदा कर दिया। इस टेक्नोलॉजी के बगैर हम अपना लेक्चर नहीं दे सकते, लेक्चर नोट नहीं कर सकते, स्लाइड नहीं ले सकते, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें हमारे पास कवर हो रही हैं जी इसमें। और ये कहता है जी इम्प्रूव ग्लोबल एसेस, हम पूरी दुनिया को एसेस कर सकते हैं। हमारे पास फास्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ आ जाएगी इसमें यूजिंग टेक्नोलॉजी। ये हमारी जिंदगियों पे क्या क्या असर कर रही है। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी आ जाएगी, रिड्यूस कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट मतलब हमारे पास कीमत। अब इसकी वाज़ेह मिसाल ऐसे है, हम यहाँ से अमेरिका बात कर रहे हैं, आज से 30 साल पहले 50 साल पहले अमेरिका बात करना बहुत महंगा था, शायद हमारी सोच हो। या आप 100 साल पहले ले लें, टेलीग्राफ एक आता था, पता नहीं वो अमेरिका तक यहाँ से जा भी सकता था या नहीं, लेकिन सपोज दैट वो जाता भी तो उसकी बहुत ज़्यादा कास्ट थी, कीमत थी। लेकिन आज हम फ्री बात कर रहे होते हैं यूजिंग व्हाट्सएप, फ्री बात। इसलिए हमें उसकी कॉस्ट का पता ही नहीं है, हम उसकी कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो इग्नोर नहीं हो सकती वो चीज़ें। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऐसे है कि कॉन्फ्रेंस कॉल है या मेरा कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, मैं यहाँ से 100 मील 200 मील दूर बैठ के अपनी फैक्ट्री, अपने मुलाजमों को देख सकता हूँ वो क्या काम कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा, अब उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो रही है और मैं दूर एक जगह से बैठ के उसको देख रहा हूँ। ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी, और इसने हमारी ज़िंदगियों को काफ़ी चेंज कर दिया है जी। एक पिक्चर है जी इस स्लाइड के अंदर। वो पिक्चर हमें क्या बता रही है, वो पिक्चर हमें एक मोबाइल फ़ोन उसने दिया हुआ है, ठीक है जी। वो मोबाइल फ़ोन हमें कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है, और डेटा क्या है जनाब जी, न्यूमेरिकल और वर्बल डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू स्टैट्स ऑफ और अदर आइटम दैट हैव नॉट बीन एनालाइज और समराइज्ड। ये डेटा है जी हमारे पास, मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन आ गया जी। वो अब ये मोबाइल फ़ोन क्या करेगा, जाहिर बात है इसके साथ कैमरा हो सकता है, वो फ़ोटो लेगा, वो फ़ोटो हमने कहीं सेंड करना होगा, लाजमी नहीं वो हमारे पास ही हो। सेंड का मतलब है कि आस पास हमारे दोस्त यार लोग कोई भी है। तो ये क्या है जी, ये यूजिंग आईटी है, ये हमारे पास आईटी के जरिए ये काम होगा जी। ये ले जी, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज क्या है जी, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा गेन थ्रू स्टडी और एक्सपीरियंस। ये नॉलेज है जी। उसने नॉलेज की डेफिनेशन भी बता दी, थोड़ी देर पहले मैंने भी बताई, उसने दोबारा बताई, ताकि बार बार बताने से, रिवाइज करने से क्या होगा, ये हमारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव होगी, अच्छी होगी, हमें अच्छी समझ आ जाएगी। नॉलेज क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा गेन थ्रू स्टडी और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब हमारा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, ज़िंदगी का तजर्बा। या मैं 5 दफ़ा एक पुल से गुजरता हूँ तो मुझे उस पुल के मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस हो जाएगा। कैसे कि कहीं पर जंप तो नहीं बना हुआ सपोज दैट पुल पे, या कहीं से पुल टूटी हुई तो नहीं है, या कहीं से अगर पुल टूटी हुई है तो मैंने स्लो करके गाड़ी गुजारनी है, ठीक है, या पुल ख़तरनाक हालत में है तो मैंने अपनी गाड़ी या अपने आप को बड़े तरीके से या स्लो करके लेके जाना है। ये क्या मेरा एक्सपीरियंस है। और ये कैसे होगा, ये डेटा बार बार गुजरने से, एक्सपीरियंस लेने से। मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल स्टूडेंट को पढ़ाने का। इसका मतलब ये है कि मैंने 10 साल तक स्टूडेंट को डिफरेंट क्लासेस में पढ़ाया। अब जब मैं पढ़ाऊंगा, जारी बात है ये नहीं है कि मैंने पढ़ाया, मैं स्टूडेंट की साइकी को भी समझूंगा। अब स्टूडेंट को समझ आ रही है या नहीं आ रही। जैसे कि ऑनलाइन काफ़ी स्टूडेंट डिफ़िकल्टी पेश कर रहे हैं, लेकिन हमने बर्दाश्त करना है इसको। नहीं करेंगे तो जनाब क्या होगा, हमें समझ नहीं आएगी, हम लेक्चर नहीं ले सकेंगे। तो ये क्या मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे समझ जाना चाहिए कि स्टूडेंट के फेस के ऊपर लिखा हुआ कि सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फॉर दिस वन या दिस लेक्चर। तो मैं क्या करूँगा, अपना मेथड थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। ये क्या, ये नॉलेज है। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं जी, हम देखते हैं जी। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या चीज़ है।
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये हम यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइज एंड ट्रांसमिटिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। अक्सर का ये होता है कि हम अपना आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं। मैं आपको एक अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड। मैं आईडी कार्ड बनवाने गया, उसने मेरा नाम इंटर किया। मेरा नाम इंटर करने के बाद क्या हुआ कि मेरे तमाम रिलेटिव जो मेरे करीबी थे, मतलब मेरे वालदैन, मेरे बहन भाई, वो सब की तस्वीरें और सब का डेटा आ गया सिर्फ मेरे नाम लिखने से। इसका मतलब वो मेरे से रिलेटेड थे। और ये क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटाबेस। हमने इंफॉर्मेशन को स्टोर किया, इंफॉर्मेशन को हासिल किया, ये ऐसे स्टोर किया कि उससे मैं अपना पॉसिबल या मैं अपना मतलूबा डिज़ायर आउटपुट ले सकूँ, फ़ायदा ले सकूँ। दुनिया में आजकल सबसे बड़ी एक चीज़ या बड़ा एक मसला है, डेटा सेव कैसे करें या डेटा हासिल कैसे करें, डेटा ज़ाया ना हो वहाँ। कोई भी बंदा है वो अपने डेटे के पीछे लगा हुआ है। छोटी सी मिसाल है, एक आम सा बंदा है जो इतना अमीर भी नहीं है, जिसके पास इतना काम भी नहीं है, फिर भी वो अपने मोबाइल फ़ोन बेचने से पहले वो अपना सिम कार्ड निकाल लेता है ताकि मेरा डेटा सेव रहे। अपना एक कार्ड होता है जनाब जी, इंटरनेट का यूज़, मेमोरी कार्ड वो उसको निकाल लेता है। मोबाइल के फ़ोन के अंदर जितना डेटा पड़ा उसको वॉश करा देता है ताकि मेरा कोई डेटा यूज़ ना कर सके। एक ही चीज़ सबको कहते हैं, सबको एक मसला होता है, किसी का लैपटॉप है, किसी का मोबाइल फ़ोन है, वो क्यों नहीं किसी को देते? वो कहते हैं यार मेरा डेटा ज़ाया ना हो जाए। ये डेटा क्या है? ये डेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सेव हमने करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज किया हमने इस तरीके से कि मेरा नाम लिखा तो मेरे सारे रिलेटिव का नाम आ गया, ये इस तरह का ऑर्गेनाइज आ गया। ट्रांसमिट ये हो गया कि मैं कहीं पर भी बैठ के इसको ट्रांसमिट कर सकता हूँ। ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम में जनाब जी मैंने मतलब नादरा का ऑनलाइन सिस्टम हो गया, मैं लाहौर से बैठ के कार्ड अपना बनवा सकता हूँ, बिल्कुल बनवा सकता हूँ, ट्रांसमिट हो जाएगा ना मेरा डेटा। जी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अब ये चालू पड़ा। ये मेरा कर्सर और ये फिगर जो है जिस पे मेरी मूव कर रही है, अगर आप देखें तो, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो लेफ्ट हैंड एक फिगर है, इस पर कोई 0 1 की फॉर्म में एक फिगर बनी हुई है। ये मेरा क्या है? ये डेटा है। कहता ब्रेक डाउन द टाइम एंड लोकेशन बैरियर, ग्लोबल इंफॉर्मेशन एक्सेस एनी टाइम एनी वेयर विद वायरलेस। मेरे घर में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की मिसाल दे रहा हूँ। मैं अपने घर में बैठ के रात के 12 बजे भी किसी एक दुकान के ऊपर, स्टोर के ऊपर बैठ के शॉपिंग कर सकता हूँ, चाहे बंदा सोया हुआ हो क्यों ना हो, उसका मालिक सोया हुआ हो, स्टोर बंद हो, मैं शॉपिंग कर सकता हूँ। लाहौर रीड्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से रात के 3 बजे मैं इंफॉर्मेशन गेन कर सकता हूँ कि इसकी फैकल्टी मेंबर कौन कौन से हैं, कितने कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर सकता हूँ अगर मैंने एडमिशन लेना है तो। ये क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एनी टाइम। और मेरे मोबाइल फ़ोन के साथ कोई वायर नहीं लगी हुई। ग्लोबल इंफॉर्मेशन एक्सेस, मैं यहाँ से बैठ के अमेरिका की किसी शॉप के ऊपर बैठ के ख़रीदारी कर सकता हूँ एनी टाइम। ये क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की एग्जांपल है। ले जी, अब इसका मकसद क्या है जी? MIS एंड डेटा कलेक्शन का क्या है जी? कलेक्ट डेटा, स्टोर डेटा, अपडेट डेटा और प्रोसेस एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। बस कलेक्ट इंफॉर्मेशन या कलेक्ट डेटा कहाँ से वो कलेक्ट करेगा? वो कलेक्ट करेगा डेटा कहीं से, जो हम उसको फीड करेंगे। मतलब एक सर्वर है, जैसे यूट्यूब का एक सर्वर है, वो वहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है तो उसको कोई डेटा फीड करेगा। अब डेटा अगर उसने कलेक्ट कर दिया तो उसे कहीं ना कहीं वो स्टोर भी करेगा। कहाँ उसने स्टोर करना है, एक बहुत बड़ा मसला है। कितना डेटा होगा? एक यूट्यूब, मेरे ख्याल में, मुझे भी कोई 10-15 साल हो गए यूट्यूब को देखते सुनते, तो क्या 10-15 साल का डेटा और हर दिन का डेटा वो स्टोर कर रहा है। इसका मतलब एक इशू है। स्टोर द डेटा आपको इसलिए इशू नहीं लग रहा क्योंकि आपने अपना डेटा स्टोर करना है।
और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अपना डेटा स्टोर भी नहीं कर सकते, उनके पास इतना बड़ा डेटा होता है। 1 टेराबाइट आ गई हार्ड डिस्क, 1 टेराबाइट भी छोटी हो गई है। कैसे स्टोर करें? एक इशू बन गया, अपडेट डेटा। मेरी पिक्चर 10 साल पहले क्या यही थी? नहीं, चेंज होगी। मैंने अपडेट किया ना उसको, फिर 10 साल के बाद। आप अपना आईडी कार्ड एक्सपायरी डेट इसकी तकरीबन 10-12 साल क्यों होती है? 10-12 साल के बाद आपने नया बनवाना होता है आईडी कार्ड। क्यों? वो आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट होती है। 5 साल के बाद आपने अगर अपना पासपोर्ट बनवाया तो वो अपडेट कराएंगे। क्यों? अपडेटेड डेटा, कि आपका डेटा, आपकी शक्ल, आपका पेशा वो अपडेट कर रहे हैं। प्रोसेस एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अपने पास सेव करने के लिए हमने इस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे प्रोसेस करना है। जी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लास्ट कुछ स्लाइड्स हैं जी। यहाँ पर ही मैं लेके आ रहा था आपको जी, डेटाबेस। इसका मतलब है कोई एक डेटाबेस बनेगा, कोई हमें एक जगह चाहिए होगी, हम अपना डेटा कहाँ स्टोर कर लें। वो उसकी कोई हार्ड डिस्क होगी। द कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर इन वन प्लेस एंड एक्सेसिबल थ्रू आउट द नेटवर्क। उस नेटवर्क में मैं कहीं से भी हासिल कर सकता हूँ। सादा एग्जांपल, यूट्यूब मोबाइल फ़ोन से भी हासिल किया जा सकता है। यूट्यूब देखी जा सकती है, फेसबुक देखी जा सकती है, मैं अपने लैपटॉप पे देखी जा सकती है, बिल्कुल ही देखी जा सकती है। दुनिया के किसी कोने में बैठ जाए, क्या देखी जा सकती है जी? देखी जा सकती है। तो क्या प्लेस एंड एक्सेसिबल थ्रू आउट द नेटवर्क, कहीं से भी वो देखी जा सकती है। और सेम इन्फॉर्मेशन, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, मैं उसे कहीं से भी एक्सेस कर लूँ। लाजमी नहीं मैं अपने लैपटॉप में ही वो स्टोर होगा, वो कहीं से भी हासिल हो सकता है जी। अब ये बात है इंटरनेट, या आईटी के अंदर इंटरनेट क्या काम कर रहा है जी? इंटरनेट वो चीज़ है, वो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हमारी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है किसी दूसरे के साथ। कहता है जी, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम देन लिंक्स मैनी कंप्यूटर नेटवर्क टुगेदर। मैंने अपने कंप्यूटर को इस तरह जोड़ दिया, पूरी दुनिया या आप कह लें 5 कंप्यूटर को ऐसे जोड़ दिया वो अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर सके। इसको मैंने इंटरनेट कह दिया। अब लफ्ज़ है ग्लोबल। ग्लोबल मतलब, ग्लोब का मतलब होता है पूरी, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब अगर 5 कंप्यूटर मिलकर अगर लैन बना रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं, तो 5 कंप्यूटर किसी और के साथ वो कनेक्टेड हो जाएं। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर 5 हैं, सपोज दैट, वो कनेक्ट हो जाएं मेरे अपने ज़ाती 5 कंप्यूटर के साथ। मेरी रहाइश पिंडी इस्लामाबाद में है, तो पिंडी इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट हो जाएं 5 लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के, तो इसका मतलब वो इंटरनेट हो गया। अब ये 5 5 5 5 करते, या 5 10 15 20 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते जाऊं, मैं करता जाऊं, और ऑल ओवर दी वर्ल्ड बैठ के मैं उनको कनेक्ट कर दूं, तो ये क्या हो गया? इंटरनेट हो गया। अब इसका मतलब है कि अगर मैंने इंटरनेट को एक्सेस करना है, एक छोटा सा बच्चा भी उसको पता है कि गूगल क्रोम या मोजिल्ला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये मेरे पास एक कॉमन एक्सप्लोरर आ रहे हैं। मैं उसको जाऊंगा, यूट्यूब लिखूंगा, फेसबुक लिखूंगा, गूगल लिखूंगा, वो मेरे पास आ जाएगा। मुझे ये नहीं पता गूगल कहाँ है, मुझे ये नहीं पता यूट्यूब कहाँ है, मुझे ये नहीं पता फेसबुक कहाँ है, लेकिन मैं उसको देख रहा हूँ हर वक्त। तो ये क्या हुआ? इंटरनेट हो गया। हाँ जी, कह रहा जी, अब इसके बाद एक आ जाता वर्ल्ड वाइड वेब, www.facebook.com। फेसबुक मतलब अब मैंने फेसबुक को ओपन कर लिया। कहता जी, a collection of interconnected website or pages of text, graphic, audio, video within the internet। आपके पास अगर इंटरनेट है, आप ऑडियो सुने, वीडियो सुने, ग्राफिक कार्ड सुने, तस्वीरें देखें, फेसबुक पे जनाब जी अपनी तस्वीर अपलोड करें। ये क्या है? www। और किसके पॉसिबल है? इंटरनेट के साथ। आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले इंटरनेट क्या चीज़ थी किसी को पता ही नहीं था।
लोग समझते थे एक जादू है शायद, ये कैसे पॉसिबल है। और आज किसी बच्चे को भी, 10 साल का बच्चा है, उसको भी वो कहता है ये कोई मुश्किल है, और ये लेक्चर भी आप कहेंगे ये कोई मुश्किल है, ये साल पता नहीं वो बातें कर रहे हैं जो हमें तो पता है ये सारी बातें, ठीक है। लेकिन लेक्चर तो लेक्चर ही है, लेना तो है जी। इंटरनेट कैसे पॉसिबल है, कैसे काम करता है। अब ये देख लें जी, इस फिगर के अंदर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, इसको मैंने इंटरनेट कह दिया। यूजिंग वाईफाई, यूजिंग इथरनेट कार्ड, मतलब तार के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है लाजमी, और वो तमाम ऑल ओवर दी वर्ल्ड हो सकता है, हो नहीं सकता बल्कि यकीनन गूगल का जो सर्वर है, एक दफ़ा मैंने क्लास में डिस्कस किया था, वो दुबई में है। दुबई को या गूगल को असेस करने में हमें कितना टाइम लगता है, विद इन सेकेंड हम google.com लिखें तो आ जाता है, विद इन सेकेंड आ जाता है जी। ये एक इंटरनेट से रिलेटेड एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, इसका मतलब क्लाइंट का मतलब है खरीदार, सर्वर ऑपरेट करने वाला उनको, या क्लाइंट रिक्वेस्ट जनरेट करने वाला, सर्वर उस रिक्वेस्ट के ऊपर काम करने वाला। सिंपल अल्फाज में, सादा अल्फाज में समझ लेंगे। आर्किटेक्चर बनावट कैसे है जी। अब क्लाइंट कहीं दूर बैठा है, सर्वर कहीं दूर बैठा है, हो सकता है वो फिजिकल आज तक एक दूसरे से ना मिले हो, पर्सनली ना मिले हो, लेकिन बैठ के बात हो रही है, काम हो रहा है। जैसे यूट्यूब, हमें इससे कोई गर्ज नहीं यूट्यूब कहाँ है या उसका सर्वर कहाँ पड़ा हुआ है, हमें फेसबुक के सर्वर से कोई गर्ज नहीं, वो कहाँ पड़ा हुआ है, हमारी बिला से कहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको एसेस कर रहे हैं। हम यूट्यूब पे बैठ के अपना चैनल बना रहे हैं, अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अपने लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, मैं वीडियो सर्च कर रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ बैठ के यूट्यूब पे बैठ के, नेटफ्लिक्स एक नया चैनल आ गया, नया प्लेटफॉर्म आ गया, मुझे इससे कोई गरज नहीं वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो वो किससे पॉसिबल है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से। एक आगे फिगर मैंने आपके लिए, स्टूडेंट के लिए जी, ये क्लाइंट सर्वर की मैंने एग्जांपल यहाँ पर शो कर दी स्टूडेंट के लिए जी। ये क्लाइंट है, सर्वर एक है, क्लाइंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 1 मिलियन से भी ज़्यादा हो सकते हैं, 1 अरब से भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये मेरे पास सर्वर आ गया, एरर शो कर रहे हैं जी, एरर शो कर रहे हैं। ये क्लाइंट किससे कनेक्टेड है जी, क्लाइंट भी आ गया, क्लाइंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और सर्वर एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ये सर्वर कंपनी पे डिपेंड करता है वो कितने इंस्टॉल कर रही है जी। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कहूँ मेरी बिल्डिंग की क्या है, तो ईंट है, सीमेंट है, सरिया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरह आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कंप्यूटर है, नेटवर्क स्विचेस हैं, नेटवर्क राउटर हैं, सर्वर जैसे अभी आपसे पहले थोड़ी देर डिस्कस किया, वाईफाई राउटर है, वगैरह वगैरह। एक पिक्चर आपके लिए एग्जांपल मैंने बनाई हुई है, मैं आपको आपसे शेयर कर जी। ये देखें जी, ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक ऊपर बादल बना हुआ फिगर में, ये इंटरनेट है, इंटरनेट यहाँ से आ रहा है, ये राउटर से आया, राउटर ने तकसीम कर दिया, कुछ वाईफाई राउटर को दे दिया, कुछ सर्वर को दे दिया, और राउटर के साथ आगे स्विचेस कनेक्टेड हैं, स्विचेस के साथ कंप्यूटर कनेक्टेड है, और कंप्यूटर के साथ आगे आईफोन कनेक्टेड है, आईपी फोन, आईपी मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल फोन वाला कनेक्टेड है। इसी तरह स्कैनर कनेक्टेड है, इसी तरह प्रिंटर कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है एक पीसी या 10 पीसी एक प्रिंटर को यूज कर सकते हैं या एक स्कैनर को यूज कर सकते हैं, अगर वो एक आईटी के अंदर या एक इंटरनेट के साथ या एक लैन के अंदर लगा हुआ है जी। मैंने एग्जांपल आपके लिए शो कर दी।
जी ये जी एग्जांपल ऑफ आईटी। इसमें क्या है जी, हार्डवेयर है, सिक्योरिटी है, डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क है, इंटरनेट है, सर्वर है, सपोर्ट है, एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर आप ये कंफ्यूज ना होइएगा, सर एप्लीकेशन तो आपने बताई नहीं। एप्लीकेशन मीन्स बाइकिए की ऐप, इसी तरह क्रीम की ऐप, ये वो चीज़ है। ये मेरे पास एग्जांपल हैं। और इसी तरह सेटेलाइट फ़ोन्स हैं, सेटेलाइट भी बनी हुई है, माइक्रोवेव्स हैं, टेलीफोन है, ये तमाम क्या हैं, ये एग्जांपल्स हैं जी किसकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की या आईटी की। इन तमाम चीज़ों से मिल के मेरे पास आईटी बन रही है। और इसमें मोस्ट कॉमन जो आजकल यूज़ हो रहा है वो व्हाट्सएप और इसी तरह जीएसएम। आगे जिक्र आता है, मैं इसको आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इसका जो अगला पार्ट है वो जीएसएम है। जीएसएम क्या है, आइए देखते हैं जी। आईटी एग्जाम्पल सेलुलर टेक्नोलॉजी जी, यहाँ पर मैंने इसको शुरू कर दिया जी। एक मोबाइल फ़ोन है, इसका मतलब ये है कि एक मोबाइल फ़ोन ने कैसे बात करनी है दूसरे मोबाइल फ़ोन से, यहाँ पर ये समझाया जा रहा है। मोबाइल फ़ोन के अंदर एक छोटा सा ऐसा एंटीना लगा होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। हर मोबाइल फ़ोन के साथ एक एंटीना लगा होता है। ये ना कहें कि एंटीना नहीं होता, एंटीना होता है ज़रूर। इसी तरह एक टावर लगा हुआ है, आपकी गली में भी टावर लगा हो सकता है। आप कहते हैं जी ये मोबिलिंक का टावर है या एक मोबाइल कंपनी का टावर है। उस टावर के साथ वो आपका मोबाइल फ़ोन किसी एक सिग्नल के साथ कनेक्टेड होता है। जब आपने किसी और नंबर को कॉल करनी है तो वो रिक्वेस्ट जाएगी इस टावर को वायरलेसली, और वो किसको सेंड करेगा, बेस स्टेशन को। जैसे ये इस फिगर में बना हुआ है बेस स्टेशन। बेस स्टेशन इसको सर्च करेगा कि ये बंदा कहाँ है। वो तो उसको पता चलेगा एक और बेस स्टेशन है, ये किसी और शहर का, सिटी का एक और बेस स्टेशन है, ये बंदा वहां पर बैठा हुआ है। वो उसके साथ रब्ता करेगा जी, आपके पास है जी, मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है जी। और वो क्या करेगा, 10-15 में से कोई एक टावर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और उस टावर जो उस मोबाइल फ़ोन की रेंज में होगा, और वो टावर सिग्नल सेंड करेगा कि एक बंदा आपको कॉल कर रहा है। तो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक बेल आएगी, तो इस तरह कॉल कनेक्टेड हो जाएगी अगर आप यस करेंगे तो। आप गाड़ी में मूव कर रहे हैं फिर भी बात हो रही है, हो जाती है। ये एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इसमें मैं अभी बात नहीं करता, आपको समझ नहीं आएगी, आपका भी इतना लेवल नहीं है। तो ये एक छोटी सी इसकी एग्जांपल थी, आईटी एग्जांपल जी, सेलुलर टेक्नोलॉजी की। जी मोबाइल जनरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई जी। अक्सर हम सुनते हैं जी मोबाइल जनरेशन क्या है, तो छोटा सा सादा सा बता दूं। फर्स्ट जी 70s में आया, इंट्रोड्यूस हुआ और 80s तक गया। फर्स्ट जी में क्या था जी, सिर्फ हम कॉल कर सकते थे, सिर्फ कॉल कर सकते थे। बड़ी वॉइस और उसकी सिग्नल की क्वालिटी बड़ी लो थी। एक बड़ी इंप्रूवमेंट थी सन 80s और सन 70s के अंदर के आप बगैर तार के कॉल कर रहे हैं, तार नहीं लगी हुई, कोई सेट नहीं है, और आप कॉल कर रहे हैं बड़ी दूर, और बड़ी महंगी कॉल होती थी। अक्सर का तो मैंने अपने वक्त में ये भी बंदा देखा है कि जिसके पास मोबाइल फ़ोन होता था तो वो उसने एक बंदा रखा होता था, मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर उसको कहा जाता था। वो जब बाहर जाता था उसको साथ साथ लेके जा रहा था। तो चौधरी साहब ने मोबाइल ले लिए जी। पूरे पहले गांव में जनाब जी वो घूमता होता था ऐसे जनाब जी, पग बांध के, कि चौधरी साहब और उसके चौधरी साहब ने मोबाइल लिया है, हाथ नहीं लगाना है, इसको ख़राब हो जाता है, सिर्फ ये इसी को पता है इसने कैसे काम करना है। तो एक मजाक सा बना होता था जनाब, चौधरी साहब, वो हर कोई उससे ना बड़े फख्र से देख रहा होता था। ओहो अच्छा मोबाइल ले लिया। इस सेकंड जनरेशन आ गई। सेकंड जनरेशन में क्या ऐड हुआ, एसएमएस। ये एसएमएस ऐड हुआ जी सेकंड जनरेशन में। एसएमएस मीन शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। और ये टेक्नोलॉजी कौन सी थी जी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, जीएसएम इसको कहा जाता है जी। इसका एब्रीवेशन है जीएसएम, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल्स, जीएसएम। ये आज भी हम जीएसएम यूज कर रहे हैं जी। कहता है जी प्रोवाइड स्मॉल डेटा सर्विस लाइक एसएमएस एंड एमएमएस। एमएमएस थोड़ा सा एडवांस है, हम इसको नहीं डिस्कस करते, कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आएगी। एसएमएस सबको समझ आ जाएगी,
ठीक हो गया जी। सेलुलर फ़ोन इसमें है 2G, एक ऐसा फ़ोन जिसकी बैटरी चार्ज होती है और हम उस पर बात कर रहे होते हैं। अक्सर का नोकिया का एक सेट आ रहा था जनाब जी किसी ज़माने में, जिस पे हमारे पास मैसेज होता था और हम कॉल सुनते थे, वो जी 2G की एग्जांपल था। फिर 2G में 2.5 आया, 2.7 आया। 2.5 में क्या इन्हांस हुआ, इसमें डेटा ऑन हुआ। डेटा मतलब इंटरनेट आ गया। पहले मोबाइल फ़ोन में डेटा नहीं था, लेकिन 2.5 जनरेशन में डेटा आ गया। ठीक है जी। वॉइस आप व्हाट्सएप उसकी छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन 2.5 में व्हाट्सएप नहीं आया था। व्हाट्सएप अभी डेवलप हो रहा था। कुछ कंट्रीज़ के अंदर व्हाट्सएप आ गया था जी। हाँ जी। अब क्या हुआ कि इसमें इंटरनेट आ गया, इंटरनेट रोमिंग सर्विस आ गई, कॉन्फ्रेंस कॉल आ गई, होल्ड बिलिंग वगैरह ये तमाम चीज़ें आ गई। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में आज इजी पैसा का अकाउंट खुलवाएं, अपने घर से बैठ के अपना मोबाइल फ़ोन पे कर दें, किसी दुकान पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सर्विसेज आगाज़ हुआ था 2.5 जनरेशन में, और इसकी स्पीड थी 50 किलोबिट पर सेकंड है, और इससे 1 मेगाबिट पर सेकंड तक गई। लेकिन ये बहुत कम स्पीड थी अभी भी। इसके बाद आई जी थर्ड, जो आज के लेक्चर को मैं सिर्फ कवर करूँगा वो थर्ड जनरेशन तक। फोर्थ जनरेशन भी इसी में आती है, मतलब इससे एडवांस है। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, जाहिर बात है मोबाइल फ़ोन लो अगर हो रहा है, वो सॉरी मोबाइल फ़ोन का डेटा है, तो मोबाइल फ़ोन का डेटा हमें ज़्यादा चाहिए। उसकी स्पीड बहुत कम थी 2.5 जनरेशन में या 2 जनरेशन में। उसको इन्हांस किया गया किस जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में। बाकी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है 2.5 और 3G में, और उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। आजकल थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन आया हुआ आपके मोबाइल फ़ोन में, तो एक वीडियो जब बड़ी जल्दी डाउनलोड हो जाती है, मतलब, और उसकी इंटरनेट की स्पीड या इंटरनेट की कॉस्ट, स्पीड ज़्यादा हो गई है, कॉस्ट कम हो गई है। और एक डेटे का जनाब ज़माना चला हुआ है, और डेटा ऑन करी, डेटा ऑन करी, मैंने लेक्चर लेना है, मैंने लेक्चर ले लिया, ये एक ज़माना चला हुआ है जनाब। इसी तरह फोर्थ जनरेशन आ गया। फोर्थ जनरेशन में क्या किया, कोई फ़र्क नहीं है थर्ड जनरेशन से, सिर्फ स्पीड को बेहतर किया इंटरनेट में। स्मार्टफोन का आगाज़ हुआ, स्मार्टफोन छोटे लैपटॉप की तरह हैं, इनका आगाज़ हुआ। एक दुनिया के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, वो सब कुछ मोबाइल फ़ोन के अंदर आ गया, दुनिया को बदल के रख दिया जनाब जी स्मार्टफोन। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन में क्या होगा, मेरा क्वेश्चन है आपके साथ, हो सकता है मैं आपको एज ए असाइनमेंट दे दूँ। फिफ्थ जनरेशन क्या है, अंडर डेवलप है, आप सर्च करें, और इसको हम किसी दिन लेक्चर रखेंगे जी इस पर। जी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जी, ये स्मार्टफोन, वाईफाई नेटवर्क है, वॉइस ओवर आईपी है, जीपीएस है, एमएमएस है, और भी हैं। जीपीएस आजकल आप यूज़ कर रहे हैं, आपको मेरे से ज़्यादा पता है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। वॉइस ओवर आईपी ये एक ऐसा एक हैंडसेट होता है, और जिससे आप अपनी कॉल वगैरह सुन सकते हैं। वाईफाई आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, स्मार्टफोन भी है जी। ई बिज़नेस, इससे अब डेवलप हुआ ई बिज़नेस। जब ये तमाम चीज़ें आ गई, तो फिर इससे क्या डेवलप हुआ, ई बिज़नेस, इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस। आप बैठ के ख़रीदारी कर रहे हैं अमेरिका के किसी स्टोर में, जापान के किसी स्टोर में, लाहौर के रिमोट किसी स्टोर में, कराची से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, ई बिज़नेस। आपने पे करना है, टोटली बिज़नेस। मैंने कई चीज़ें ऐसी ख़रीदी हैं, आप भी ख़रीदें, आप भी ख़रीद रहे होंगे, तो इससे डेवलप हुआ ई बिज़नेस का। जी आज का लेक्चर था जी, यहाँ पर एंड हुआ। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो समझ सकता है, पूछ सकता है मेरे से, एनी टाइम एनीवेयर, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर जवाब दूंगा जी। अल्लाह हाफिज़ जी, गुड बाय, बाय बाय।